वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपताय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम अष्ट विनायकाय नमः। गणपति पप्पा की आराधना के बाद आइए आज फिर नवरात्रों की बात करते हैं। आज हम आखिरी नवरात्रि की बात करेंगे। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हमने आपको हर माता जी के बारे में वर्णित किया, और वर्णना करने में कहीं कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूं। मगर आज आखिरी नवरात्रि की बात करेंगे, और आखिरी नवरात्रि की जो आदि शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों को प्रदान करने वाली, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। आपको याद होगा कि हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों की बात होती है, और सिद्धिदात्री उनका भंडार है। आठों सिद्धियों की प्राप्ति के लिए यक्ष, गंधर्व, मुनि, 33 करोड़ देवता सिद्धिदात्री मां की पूजा करते हैं, और भक्त मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक जब पहुंच जाता है 7वें नवरात्रे में, उसके बाद महागौरी और सिद्धिदात्री की जब पूजा होती है, तो सिद्धिदात्री एक ऐसी देवी है जिनकी पूजा से, जिनकी अर्चना से, जिनके आशीर्वाद से भक्त को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो मोह माया संसारिक चीजों से दूर हो जाता है, उसका जीवन निर्भय हो जाता है, उसको किसी से कोई डर नहीं लगता। मां सिद्धिदात्री के बारे में एक छोटी सी कथा सुनाता हूं आपको। कहते हैं कि मां और भोलेनाथ एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान थे, और वहां पर एक मृंगी ऋषि आए जो सिर्फ भोलेनाथ को मानते थे मगर मां को नहीं मानते थे। तो जिस बात से मां को जो थोड़ा बुरा लगा, उन्होंने मां की उपेक्षा की और भोलेनाथ की परिक्रमा करने लग गए। मगर कहते हैं पार्वती जो है वो भोलेनाथ का सट कर बैठ जाती है। सट कर बैठने के बाद वो सर्प का रूप धारण करके ऋषि जो है वो भोलेनाथ की परिक्रमा करने लग जाते हैं, और भोलेनाथ मां का साथ देते हैं, और एक अर्धनारेश्वर रूप धारण कर लेते हैं। मृंगी ऋषि की गलती की वजह से या उनका मां को ना मानने की वजह से और पार्वती के साथ में रहने से भोलेनाथ को जो अर्धनारेश्वर का शरीर मिला वो इन्हीं सिद्धिदात्री की वजह से मिला। कहते हैं कहीं तो भोलेनाथ ने भी सिद्धिदात्री की पूजा की। सिद्धिदात्री की पूजा करने से, सिद्धिदात्री की साधना करने से भोलेनाथ को सारी सिद्धियां प्राप्त हुई। महाराष्ट्र में अर्धनारेश्वर का एक मंदिर भीमा शंकर है। अगर आपको कहीं कभी भी दर्शन करने हो तो भीमा शंकर पूना के पास आप जरूर दर्शन करके आइए। तो सिद्धिदात्री मां के बारे में कहा जाता है कि किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई जीवन में आए उससे पार पड़ने के लिए आप सिद्धिदात्री माता को जस्ट प्रणाम कर लो। नवरात्रों के इस अवसर पर मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपको नवरात्रों की बधाई देता हूं, और नव दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई आपकी वजह से आपके बच्चों पे ना आए।
सिद्धिदात्री माता के 4 हाथ हैं और वो कमल के ऊपर आसीन है, इसलिए उनको कमलासनी भी कहा जाता है। कमल के ऊपर आसीन है और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि वो सिंह के ऊपर भी आसीन है, मगर ज्यादातर वो कमल के ऊपर आसीन है। उनके एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में शंख है और एक हाथ में कमल का पुष्प है। मां के इस सुंदर रूप को प्रणाम करिए और आप अपने जीवन में आरोग्य और शोक इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसी दिन एक बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर बात है, वो है रामनवमी। आज हमारे भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी भी कहते हैं और रामनवमी के ऊपर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना ज्ञान है वो दूं, मगर सिद्धिदात्री माता जी को प्रणाम करते हुए आखिरी बार फिर मैं आपसे, यानी नवरात्रों के आखिरी दिन आपको फिर सुजेशन देता हूं और विनती करता हूं कि मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज करें और डिस्टेंस में रहें और कतई घर से बाहर ना निकले। कोरोना बुरी तरह से फैल रहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, तो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाएगी। जय माता दी।